आज हम वैदिक गणित की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हमको मैथ में एक चीज़ समझना हो कि हम मैथ में गुणा कैसे करते हैं, तो 5 इंटू 9 इक्वल टू कितना होता है? 45। इसी प्रकार से अगर हम वैदिक गणित के अनुसार जाएं और उस पर लिखें 1 माइनस 4 और 4 को ऊपर ले जाएं और इसमें से 9 में से 4 घटाना तो हो जाएगा 5। देखिए आंसर कितना आ रहा है? 45। इसी प्रकार से अगर हमको करना हो 8 इंटू 9 इक्वल टू कितना हुआ? 72। लेकिन अगर हम वैदिक गणित में जाएं, अगर हम वैदिक तौर पे जाएं तो वो क्या लिखेंगे? 1/8 घटाएंगे 8 में से 7, ये 7 ऊपर लिखेंगे और इसमें से 9 में से 7 घटाएंगे 2, तो कितना हो जाएगा? 72। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं किस तरीके से वैदिक गणित में हम बिना कैलकुलेशन किए इस काम को कर रहे हैं। लेकिन एक खासियत है। देखिए दोस्तों, हम लोग एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग हमेशा 100 को ही मैथ में क्यों मानते हैं? क्योंकि हम 100 को मान के चलेंगे ही और 1000 को मान के चलेंगे सी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कहते हैं कि जितना कि लड़कों की वैल्यू होती है उससे 10 टाइम ज़्यादा फीमेल की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हम 100 में 1000 का मल्टीप्लाई करें तो 1 लाख आना चाहिए। अच्छा, एक खासियत और देखिए, मेरा तो मानना है ये कि पुरुष और स्त्री पे ही पूरी जीवन की उत्पत्ति हुई है। अगर इस हम 1 लाख को 100 से डिवाइड करें तो 1000 आता है, यानी कि फीमेल। लेकिन अगर यही हम 1 लाख को फीमेल से डिवाइड करें तो मेल की वैल्यू आ जाती है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ज़िंदगी में मेल और फीमेल 2 पे टिका हुआ है जीवन। ठीक, लेकिन अगर हम इस फार्मूले में जाके चलेंगे और हम वैदिक गणित के अनुसार अगर हम इसको कैलकुलेशन करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? -1 और नीचे कितना हो जाएगा? 99। ये 99 ऊपर चला जाएगा और ये 99 में से 1000 घटेगा तो 901 आता है। यानी कि इन दोनों को लेके चलेंगे अगर ध्यान, तो ये आएगा कितना? 99901। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखें तो 99 का डिफरेंस आएगा, ये बराबर नहीं होगा, कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत है, नियम इस पे लागू नहीं होता है। ये 99 जो घटता है डिफरेंस, वही यहाँ पे अगर उठा के जोड़ दिया जाए तो फिर इक्वल टू बराबर आ जाता है। इसको एक तरीके से मैं और समझाना चाहता हूँ दोस्तों, कॉमेडी और मजाकिया टाइप में। देखिए दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि ये जो लड़का था, जो कि बेचारा मासूम सा एक लड़का था और एक होशियार सी समझदार सी टीचर थी। वो लड़का हमेशा कहता था, देखो मैं अगर तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ तो हम दोनों मिलकर मेरा 1000 यानी कि मेरा 1000 गुना हो जाएगा और तुम्हारा 100 गुना हो जाएगा। तो लड़की को इस पे भरोसा नहीं होता था, तो लड़के ने सब सिखाया था। 5 इंटू 9 इक्वल टू 25, 8 इंटू 9 इक्वल टू 72। तो लड़की तो अपने ज़िंदगी का कैलकुलेशन इस तरीके से करती थी। लड़की ने किसी से शादी कर दिया और अपने ज़िंदगी का कैलकुलेशन इस तरीके से करती थी, तो आता था 1 लाख। एक बार लड़की ने सोचा कि ये तो मेरे सिद्धांत, तो चलो उसके सिद्धांत से करती हूँ। तो लड़की ने लड़के के सिद्धांत से फॉलो करते हुए ऐसे किया 99 तो वो फार्मूले में फिर देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आएगा नहीं आंसर। तो लड़की को डाउट हो गया। लड़की ने कहा कि यार ये 99 का डिफरेंस आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? लड़के ने कहा, देखो जब तुम मेरे जीवन से चली गई थी तो तुम्हारी ज़िंदगी तो पूरी हो गई, लेकिन तुम्हारी याद जो है ना वो अधूरापन रही, और जो मैं पहले था वो अब नहीं हूँ। जो बचा है शेष मेरी ज़िंदगी का, तुम्हारे जाने की वजह से ये कम हो गया मेरी ज़िंदगी में, और जो बचा है शेष वही मेरे पास बच रहा है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि इस फार्मूले में, यानी कि जहाँ पे सभी अंक 0 हो, वहाँ पे जो एक माइनस करके बैलेंस होता है वो अगर जोड़ दिया जाए तो फिर ये फार्मूला इक्वल चला आता है।
इसी प्रकार से अगर हमको देखिए वैदिक गणित में वैदिक गणित में अगर हमको मल्टीप्लाई करना हो दोस्तों, तो देखिए 993 का अगर हमको मल्टीप्लाई करना हो 995 में, तो सिंपल सा चीज़ है। हम क्या करेंगे 1000, हम मानते हैं दोनों का जो सीक्वेंस कितने की हैं 1000 की है, ठीक। तो इसमें से 1000 में से कितना कम है 7, कितना कम हो रहा है -7, और इसमें कितना कम हो रहा है 1,05,000 यानी कि -5 हो रहा है, ठीक। अगर हम ये 5 इसमें से घटा देते हैं -5, और अगर ये 995 में से ये 7 इसमें से घटा देते हैं, तो ज़रा देखिए क्या आएगा आंसर। दोनों घटाने के बाद 988, और ये कितना आएगा 988, ठीक। ये हो गया। और अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 × 5 = 35, तो कितना हम इसको लिखेंगे 988, क्योंकि दोनों का जोड़ यही आ रहा है, और हमेशा ये 3 0 है यानी कि 3 डिजिट में है, तो आंसर तो 35 आएगा। लेकिन एक डिजिट जोड़ देते हैं और 35 कर देते हैं, तो आप लोग कैलकुलेट करके देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए, आंसर यही आ रहा होगा। तो दोस्तों इसको हमने एक सीखने का बस एक मकसद था कि आपको थोड़ा सा वैदिक गणित की जानकारी दी जा सके, जिससे आपको गणित और कैलकुलेशन करने में आसानी हो सके। उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो को आपने समझा होगा और थोड़ी बहुत जानकारी ली होगी। हमारा आगे भी यही प्रयास है कि हम आपको छोटी छोटी बातें जो